प्लीज। मैं उसमें ये कह रहा था कि एज एन इंडिविजुअल आप क्लाइव का रोल कैसे देखते हैं, जैसे जगत सेठ और हाँ, ये सब लार्जर पिक्चर है, लेकिन क्लाइव के बारे में मैं तो ये तो पृष्ठभूमि है, लेकिन क्लाइव एज एन इंडिविजुअल इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग पर्सन। इसलिए आई सॉर्ट ऑफ स्पेंट देयर इज अ लॉन्ग चैप्टर ऑन क्लाइव। उसकी एक प्रकार से ये जीवनी है। और एक बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि क्लाइव, बिकॉज ही वॉज सो क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि जो उसकी भूमिका थी प्लासी में और प्लासी के कुछ वर्षों बाद वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि क्लाइव बिकेम लार्जर देन लाइफ फिगर। तो क्लाइव को मतलब इतना बड़ा हीरो, और औपनिवेशिक इतिहास लेखन में उसका इतना जो उसकी जो इमेज है वो इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की है जो ऐतिहासिक रूप से उसने एक सडनली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे कि एम्पायर ब्रिटेन को मिल गया। तो थोड़ा सा एक तो ये है कि उसमें थोड़ा मैंने डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करी है कि कई ऐसी घटनाएं उस समय हुई जिसमें एज ए मैटर ऑफ चांस क्लाइव वाज प्रेजेंट। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्लाइव का जो रोल है वो लार्जर देन लाइफ 1757 से पहले का भी आमतौर पे कि वह जहां भी था, क्योंकि बहुत लंबा समय शुरू में वो दक्षिण भारत में पोस्टेड था, तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो वहां का रोल जो है उसका दिखाया जाता है कि मतलब वो इतना जबरदस्त था कि वो ऑलरेडी यू कैन सी द फ्यूचर क्लाइव। भविष्य में क्लाइव ऐसा ही होगा, क्योंकि वो महान व्यक्ति, और ये क्लाइव के बारे में नहीं, कोई जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनकी जीवन में, शुरुआती जीवन में ऐसे घटनाएं ढूंढी जाती हैं जिससे ये समझा जाए कि भाई आगे चल के तो ये महान इस व्यक्ति को होना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। और कई जो उसके बारे में स्टोरीज हैं वो बाद में जो प्रचलित हुई, वो अगर आप सोर्स देखें तो वो क्लाइव स्वयं है, क्योंकि कोई और नहीं बता रहा है। क्लाइव इज द ओनली सोर्स, देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ दैट। क्लाइव हिमसेल्फ टेलिंग हिज वेरी क्लोज फ्रेंड रॉबर्ट ऑर्म, बिजनेस भी था उनका, साथ में बिजनेस था, राइट, और वो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, उनके बड़े करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने बहुत डिटेल्ड अकाउंट लिखा, बायोग्राफर भी थे वो। बायोग्राफी नहीं थी, ही रोट एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड, क्रिएटेड एन एम्पायर। उसमें क्लाइव इज सच ए बिग फिगर। और अगर आप ध्यान से देखें, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन सम डिटेल, क्लाइव को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें वो स्टोरीज कहाँ से आ रही है पता चल रहा है, वो क्लाइव भी बता रहे हैं। तो अपने दोस्त को बता रहे हैं, वो जाके वहां उसके बारे में लिख रहे हैं इंग्लैंड में, उससे और तो कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज नॉट यू नो, ना न्यूज़पेपर्स है, ना कोई और सोशल मीडिया है, ना कुछ और सोर्स है। वो किताब एक्चुअली दैट बिकेम अ बेस्ट सेलर। तो लोगों को लगा अरे क्लाइव बहुत जबरदस्त काम करा है, सो ही बिकेम ए लार्जर देन लाइफ फिगर। बट व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज क्लाइव द इंडिविजुअल इज स्लाइटली डिफरेंट, and Clive happened to be in Plassey at a particular moment, and he played. Clive की अगर कोई क्वालिटी उसमें दिखती है तो सबसे ज्यादा ये है कि Clive is completely unscrupulous. कोई मॉरल कंसिडरेशंस जो है नहीं है। अगर किसी को धोखा देना है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना है, Clive is always there कि हाँ मैं कर दूंगा, हम करने को तैयार है। सो उसका कोई उसमें नहीं, बल्कि उसके अपने जो साथी हैं कई, वो दे आर लिटिल रिलक्टेंट कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको कमिटमेंट करा है तो ऐसे कमिटमेंट को मानो। क्लाइव की कोई इसमें वो नहीं है हेजिटेशन। किसी को अगर डबल क्रॉस करना है, अगर फोर्जरी करनी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा करना है, कुछ झूठ बोलना है, ही इज क्वाइट विलिंग टू डू दैट। दैट इज द ग्रेट क्वालिटी दैट क्लाइव हैज। और सक्सेस का तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री में somebody is successful then obviously he is supposed to be a great person, but I have tried to demystify. इसका ये अर्थ नहीं है कि क्लाइव की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो
इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा हीरो है, बहुत रोल मॉडल है। इनफैक्ट लॉट ऑफ बाद का जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन है उसमें बहुत एम्बैरेसमेंट है क्लाइव के बारे में, कि क्लाइव ने क्या क्या करा। तो उसको भी हमने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है। और ये सब जो जीवनियां हैं इसमें, उनके बारे में जो चर्चा करी है जो गवर्नर जनरल है, कि वो कुछ वर्षों के लिए भारत में है। क्लाइव ऑफ कोर्स वाज देयर फॉर मच लॉन्गर, कुछ तो सिर्फ 4 साल 5 साल, एक दो लोग हैं जो सिर्फ 2 साल 3 साल के लिए थे। लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर आपको उन्हें समझना है या औपनिवेशिक इतिहास में उनका क्या स्थान है उसको समझना है, तो केवल वो 2-3 वर्ष ही काफी नहीं है। वो किस समाज के, ब्रिटेन के किस वर्ग से आ रहे थे, यहाँ आकर उन्होंने क्या करा, और वापस जाकर उनकी क्या वहाँ के समाज या राजनीति में स्थान था, वो भी समझना आवश्यक है। क्योंकि वो जब तक आप ये जो औपनिवेशिक शासन को अगर आप ठीक से समझना चाहें या औपनिवेशिक राज्य को समझना चाहें, तो अल्टीमेटली ब्रिटेन में क्या हो रहा है वो जानना, वहाँ की राजनीति, वहाँ के जो समृद्ध वर्ग है, शासक वर्ग है, वहाँ के जो एलीट है, उनकी उनके क्या उद्देश्य हैं, उनकी क्या समझ है, उसको जानना आवश्यक है। तो वापस जाकर इनके साथ क्या हो रहा है, एक किस प्रकार का जीवन है। तो क्लाइव का अगर देखा जाए, क्लाइव इज ए बिग फिगर ओवर हियर। इंग्लैंड में भी जाकर और उसके बारे में बहुत ग्रेट हीरो और ये सब, लेकिन वहाँ का जो पॉलिटिकल एलीट है उसका क्या समझ है क्लाइव के बारे में। तो क्लाइव का बहुत तो वो उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्चुअली इसमें उसमें कहा है। दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो, द लेटर इयर्स ऑफ क्लाइव आफ्टर ही गोज। तो क्लाइव वहाँ की राजनीति में भी अपने कोशिश करता है अपने पांव जमाने की। ही इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिक्स है, आपसी जो उनके मतभेद है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी सडनली हैज बिकम सच ए रिच कंपनी, तो फैक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टर्स में भी बहुत है कि इस लूट को कैसे बांटा जाए। अल्टीमेटली ये लूट को बांटने के ऊपर संघर्ष है सारा। तो वो कंपनी के अंदर भी और जो वहाँ का एलीट वर्ग है उसमें भी, कि उस लूट को कैसे बांटा जाए। और क्लाइव को तो बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। अब क्लाइव जो है, व्हाट इज हिज सोशल बैकग्राउंड? You're right कि वो he came from a family which had once been influential, लेकिन Clive himself didn't come from a family which had very limited means. 500 यूरो रेंट था उनका वो था बहुत ही, जो लैंड जो था वो इतना नहीं था कि पूरी फैमिली को वो कर सके। और एब्सोल्यूट राइट। तो उसमें तो गाड़ी चलती नहीं ना, अगर आपको अपना थोड़ा सा एलीट लाइफस्टाइल रखना है, उससे तो गाड़ी चलती नहीं है। बल्कि बहुत अनयूजुअल बात है, Clive was the eldest male child, और usually eldest male child would have inherited that land. और ये बहुत unusual था कि eldest son को ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में भेजा जाए, जो क्लाइव के साथ हुआ। तो ऑब्वियसली फैमिली के मींस बहुत लिमिटेड हैं। वो सोचते हैं ये व्यापार इस कंपनी में ही ज्यादा कमा लेगा, यहाँ पर नहीं इतना कर पाएगा। तो एक तो वो बैकग्राउंड, और वापस आने के बाद भी फिर उसी तरह का जो एलीट वर्ग है वो इनको सोशली बराबर का नहीं समझते हैं। जो वहाँ की एरिस्टोक्रेसी है, बड़ा जो लैंडेड जो भू अभिजात वर्ग है वहाँ का, जिसका पॉलिटिक्स में वर्चस्व है इस समय, वो क्लाइव जैसे लोगों को अपस्टार्ट मानते हैं, उनको बहुत इंफीरियर मानते हैं। तो इसलिए क्लाइव ने बड़ा प्रयास करा कि वापस जाकर, आपने जो बात कही कि उसने बड़ी बहुत जमीन खरीदी और एक जागीर खरीद, लेकिन उसका प्रयोग करके वो चाहता था कि उसको जो फॉर्मल स्टेटस है एरिस्टोक्रेसी में, लॉर्ड का खिताब देकर वो मिले। वो खिताब मिल गया, बट इट इज एन इंफीरियर आयरिश वाला पोजीशन। आयरिश, क्योंकि आयरिश
जो अरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स थे वो इंफीरियर माने जाते थे, निचले दर्जे के माने जाते थे। क्लाइव ने बड़ी कोशिश करी कि उसको ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा बनाया जाए और वो खिताब मिले जो ज्यादा सुपीरियर होता है, वो उसको कभी नहीं मिला। ओके। और सर फिर सुसाइड करी ना तो फिर उसने सुसाइड कर लिया। वैसे तो बोलते हैं ओपीएम की ओवरडोज थी या पेपर नाइफ से कट किया था उसने। अब ये बात स्पष्ट नहीं, पर आपने तो लिखा है कि ये पेपर नाइफ से कट जितना उस समय, क्योंकि इस बात को फैमिली ने फौरन ढांप दिया। फैमिली की कोशिश थी, परिवार की कोशिश थी कि इस बात को ज्यादा पब्लिसाइज ना करा जाए। 48-49 की उम्र में मर गया। हाँ, he was very young actually. I mean not young नहीं, he was उस समय के हिसाब से middle aged थे। तो but he didn't live for very long after going back to England. तो 1771 I think that's the year. So but और उसको सुसाइड उसने करा। अब वो मोस्ट प्रोबेबली जितने उस वक्त के प्रमाण हैं उससे आइडिया होता है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल वेरिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन एक जो तो जैसे उसकी जो ग्रेव है वो चर्च के बाहर है। अच्छा। तो उसका नॉर्मली कारण ये होता है कि अगर आत्महत्या कर ली जाए तो चर्च के भीतर जो कॉन्सेक्रेटेड ग्राउंड होता है, जो पवित्र भूमि है, उसमें आप उसका बेरियल अलाउड नहीं होता है। ओके। तो एक तो वो है, और दूसरा उस वक्त के कई और लोगों ने भी जो रिपोर्ट करी और उसके बाद भी जो परिवार से संबंधित थे, उससे यही लगता है कि उसने अपनी नसें जो है वो काट ली थी।